Hello everyone, welcome to our channel In the Stranger. My name is Apur Kumar and I'll be teaching you all biology portion of class 11th and class 12th. तो काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो कि अगर पहली बार पढ़ रहा हो, बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, क्लास 12th के बाद किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, नीट हो या MNS हो, हर टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। स्टार्ट करेंगे काफ़ी बेसिक से, एक सिंपल सा चैप्टर उठाते हुए, फोटोसिंथेसिस। वेल, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर स्टडिंग फोटोसिंथेसिस। जूनियर क्लासेस में हम पहले फोटोसिंथेसिस को पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज वापस से। फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा नॉलेज अगर आपको पहले से होगा तो आप जानते होंगे, इट इज़ अ प्रोसेस दैट विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। किसके हेल्प से? सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के हेल्प से। स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पार्ट में दी गई हैं। दैट हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हम बोलते हैं सर स्टीफन हेल्स को। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी हम बोलते हैं सर जेसी बोस को। उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर नोन एज फोटोऑटोट्रॉफ्स। फोटोऑटोट्रॉफ्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लाइट की हेल्प से खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट आर नोन एज फोटोऑटोट्रॉफ्स। आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नाम से समझ में आ रहा होगा, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे O2 इवॉल्व नहीं होता है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ये भी समझ में आ रहा है नाम से, यहाँ पे क्या होता होगा? ऑक्सीजन इवॉल्व होता होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व। Here oxygen is involved in oxygenic photosynthesis. एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच आर प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। इनफैक्ट बायोलॉजी में कहीं पे भी आपको अगर यू वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब ट्रू है। यू मीन्स ट्रू, जैसे ट्रू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। और कहीं पे ऐसा वर्ड आता है जैसे कि यूकैरियोट्स बोलते हैं, यू क्रोमैटिन हम लोग बोलते हैं, यानी कि ट्रू क्रोमैटिन। इसी तरह यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नाम ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इस वजह से इस नाम को याद करना ज़रूरी है। अभी मैंने बताया कि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। तो ऑक्सीजन ना इवॉल्व होता है तो उसकी जगह क्या इवॉल्व होता है? यहाँ पे सल्फर या सल्फेट इवॉल्व होता है। यू बैक्टीरिया का एक्सेप्शन है साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया इस कैटेगरी में नहीं आता। साइनोबैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वाली कैटेगरी में नहीं आता है। साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स ये दोनों आते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वाली कैटेगरी में। ऑक्सीजेनिक यानी ऑक्सीजन इवॉल्व ये करते हैं, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे इवॉल्व ऑक्सीजन। इनफैक्ट साइनोबैक्टीरिया से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच वर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन। यानी कि इवोल्यूशन चैप्टर में हम क्लास 12th में पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, पहले अर्थ पे रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, यानी अर्थ पे पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे ये इन्वायरमेंट किस में चेंज होने लगा? ऑक्सीजेनिक में चेंज होने लगा। सो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच वर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। यानी कि अर्थ पे पहली बार ऑक्सीजन रिलीज़ करना साइनोबैक्टीरिया ने स्टार्ट किया था। साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। नाम से हमें ऐसा लगता है दैट इट इज़ एन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से ऐसा लगता है दैट इट इज़ एन एल्गी, बट इट्स नॉट एन एल्गी, इट्स एन बैक्टीरिया। सो अभी तक ने क्या देखा हमने? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? फोटोऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेसिस को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता होगा। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व होता होगा। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल
नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन किए गए हैं, इस एग्जाम्पल्स को याद रखना है। इन बैक्टीरिया में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता तो क्या इवॉल्व होता है, सल्फर या सल्फेट। देन यू बैक्टीरिया का एक एक्सेप्शन है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे आते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वाली कैटेगरी में, यानी ये ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमें क्या मिला, दैट ब्लू ग्रीन एल्गी वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच वर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सबको पता होगा, पहले से जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम लोग। दैट इट प्रोवाइड्स फूड टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, उस प्लांट्स को दूसरे हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं, देन कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फूड चेन, फिर से वही चीज़, प्लांट्स एक्ट एज प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम देम, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। लास्ट बट दिस इज वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ऑक्सीजन को रिस्टोर करता है। इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को रिस्टोर करता है। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस के बेसिक रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। देन हिस्ट्री में क्या क्या फोटोसिंथेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा चुके हैं। आज के टाइम पे हमें काफ़ी कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चल चुका है, लेकिन पहले के टाइम पे जब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था, अब हम वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए वापस से शुरू करते हैं, इन्हीं चीज़ों को और स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पहले कभी ना कभी आपने बुक में देखा ही होगा। इस रिएक्शन को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कुछ ऐसा यहाँ पे प्रोसेस होता है, दैट 6CO2 + 12H2O विच कन्वर्ट इनटू C6H12O2 एंड वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द इन्वायरमेंट। ये रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। इस प्रोसेस के लिए क्या चीज़ एसेंशियल होती है, एसेंशियल यहाँ पे लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल पिगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ें हम आगे भी देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट है उसमें ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं। यहाँ पे दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ ग्लूकोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये बन रहा है कि प्लांट ने ग्लूकोज तो बना लिया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज तो बना लिया, अब इस ग्लूकोज को वो स्टोर करना चाहेगा। प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया फोटोसिंथेसिस करके, अब इस ग्लूकोज को वो अपने अंदर स्टोर करना चाहेगा। तो ग्लूकोज को वो इस फॉर्म में स्टोर ना करके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, यानी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है, यानी कई सारे ग्लूकोज मिलके एक पॉलीसैकेराइड स्टार्च बनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेकेंड एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया फोटोसिंथेसिस करके, प्लांट ने ग्लूकोज को स्टोर कर लिया फोटोसिंथेसिस करके। अब इस ग्लूकोज को प्लांट के अदर पार्ट्स में भी तो पहुँचाना होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, यूजुअली प्लांट्स के लीफ में होता है। अदर पार्ट्स तक ग्लूकोज पहुँचाने के लिए, यानी कि रूट्स तक, स्टेम तक ग्लूकोज पहुँचाने के लिए प्लांट्स क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। ग्लूकोज को ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं, दैट ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। दैट ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। क्या देखा हमने, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, किसके प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में। बना क्या हमारे पास, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ग्लूकोज को प्लांट को स्टोर करना था, ग्लूकोज को स्टोर किया प्लांट ने स्टार्च की फॉर्म में, ग्लूकोज को फिर ट्रांसपोर्ट करना था प्लांट के अदर पार्ट्स तक, वो कैसे हुआ, ग्लूकोज को सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया गया।
अब ये फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ एन फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस हम उन प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस का फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज आ रहा हो। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर दोनों में चेंज आ रहा हो। इस वजह से फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, इट इज़ एन फिजियोकेमिकल प्रोसेस और फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस। फोटोबायोकेमिकल यानी लाइट के प्रेजेंस में प्रोसेस हो रहा है, इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट लिखा है दैट इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। बेसिकली बायोलॉजी में दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम उन प्रोसेस को डिफाइन करते हैं जिसमें कुछ टूट रहा हो, जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से किसी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, ये है एनाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ पे किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे किसी चीज़ को तोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पे किसी चीज़ को बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। इस वजह से यहाँ इस प्रोसेस को क्या डिफाइन करते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या था, जहाँ कुछ तोड़ते हैं, एग्जाम्पल रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस या बायोसिंथेसिस प्रोसेस, बायोसिंथेसिस यानी किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है। थर्ड पॉइंट दैट इट इज़ एन एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा, बेसिकली दो टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस एंड एक्सरगोनिक प्रोसेस। एक्सरगोनिक प्रोसेस हम उन्हें बोलेंगे जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, यानी कुछ रिएक्शन हो रहा हो, उस रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से वो कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सरगोनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, इट इज़ एन एंडरगोनिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम वेयर इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सनलाइट की एनर्जी ये ऑब्जॉर्व करता है, इस वजह से इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, एंडरगोनिक प्रोसेस। थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट यानी कि फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज़ एन रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस किसको बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस हम केमिस्ट्री में उनको डिफाइन करते हैं, ऐसे प्रोसेस जिसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा हो, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस। अभी हम देखेंगे किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, आगे ये चीज़ हमें वीडियो में देखना है। देन अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, प्लांट्स ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया किसने, प्लांट को, इस एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में, यानी कि बॉन्ड्स के फॉर्म में। ग्लूकोज जब बना होगा, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बने होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यहाँ चेंज किया गया, किसने किया, प्लांट्स ने। तो इसी वजह से हम प्लांट्स को बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स। जी ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी की वर्ड है, दोनों ही एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। क्लास 11th वाली बुक में तो ये नहीं लिखा गया है, लेकिन क्लास 12th में इकोलॉजी वाले चैप्टर में मेंशन किया गया है कि प्लांट्स को हम ट्रांसड्यूसर्स या कन्वर्टर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, यानी यहाँ पे लाइट एनर्जी को ये क्या करते हैं, प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का भी लॉ फॉलो भी हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या कहता है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रहा है। प्लांट्स क्या है हमारे, ट्रांसड्यूसर्स या कन्वर्टर्स। अब जो मैंने रिडॉक्स प्रोसेस के बारे में बात किया था अभी, रिडॉक्स प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा हो, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा हो। रिडक्शन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन उन्हें बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो। Addition of hydrogen is known as reduction reaction and removal of hydrogen is known as oxidation reaction। यानी कि हाइड्रोजन अगर किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन अगर कहीं पे रिमूव हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। इसी रिएक्शन को, जो कि बैलेंस रिएक्शन था, अब हमने क्या किया, उसी रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिख दिया, CO2 H2O ग्लूकोज ऑक्सीजन, CO2 H2O। ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, इसी को जनरलाइज्ड फार्मूला में लिखा गया है। यहाँ पे भी क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रेशियो 2:1 का था, यहाँ पे भी रेशियो 2:1 का है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का जनरलाइज्ड फार्मूला है और ऑक्सीजन है। प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करता है, आगे तो डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे होता क्या है, H2O अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को।
यानी H2O किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है। इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन डोनेट किया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये मिलके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन वाटर से बचा वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है। वापस से समझते हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्या बोला मैंने, H2O अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, यानी हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है। क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन डोनेट हुआ, हाइड्रोजन एक्सेप्ट किसने किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने। यहाँ पे क्या बना, एक कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यानी ये रिएक्शन कैसा हुआ, रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के साथ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी वाटर से हाइड्रोजन रिमूव होके सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचा। ये प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यानी कि CO2 का रिडक्शन हुआ था, CO2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ था, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ था, वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। इसी चीज़ को आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया गया, दैट ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है वो कहाँ से आता है। ऑक्सीजन CO2 से भी आ सकता है, वाटर से भी आ सकता है, लेकिन अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वाटर वाला ऑक्सीजन ही इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहा है। आगे हम ये प्रोसेस को देखेंगे, इसको प्रूफ करके देखेंगे। क्या हुआ, ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज इन एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम वाटर, H2O। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन था, 6CO2 + 12H2O, दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर क्या बनाए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, ग्लूकोज। ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लूकोज को किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में। देन फोटोसिंथेसिस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फोटोसिंथेसिस को हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इट इज़ एन फिजियोकेमिकल प्रोसेस और फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस, या इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है। थर्ड, इट इज़ एन एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस बोलने का मतलब इट टेक्स एनर्जी from where it takes energy, it takes energy from sunlight. Last, that it is an redox process, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, अभी देखा हमने, हाइड्रोजन यहाँ से ऐड होता है, वाटर का हाइड्रोजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होता है, ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। किसका रिडक्शन हुआ, CO2 का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, वाटर का। आगे क्या हुआ, एक और चीज़, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। कौन करता है, प्लांट्स। इसी वजह से प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसी वीडियो में हम आगे को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। फोटोसिंथेसिस के कई सारे रिएक्शन, यानी हिस्ट्री में कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिएक्शन करके डिफरेंट चीज़ों को प्रूव किया था। आगे हम वही पढ़ेंगे, तो फिर वो कंटिन्यू करते हैं। तो वापस से स्टार्ट करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट से। एनसीईआरटी में ये टॉपिक का नाम दिया गया व्हाट डू वी नो, यानी हमें पहले से क्या क्या चीज़ें पता है। तो एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया गया है, एनसीईआरटी में इसके बारे में बस लिख दिया गया है। बट ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ है कि जो पहली बार भी पढ़ रहा हो उसे भी सारी चीज़ें क्लियर हों। स्टार्ट करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस पे क्या कराया गया था। पहला एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, वेरीग्रेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीग्रेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा स्टार्च आयोडीन टेस्ट के बारे में। स्टार्च आयोडीन टेस्ट स्कूल में शायद आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल्स में किया होगा कि किसी भी फूड सब्सटेंस जिसमें स्टार्च स्टोर हो, कोई भी फूड सब्सटेंस जिसमें स्टार्च स्टोर हो, वहाँ पे अगर हम आयोडीन ड्रॉप करेंगे, आयोडीन टेस्ट ट्यूब, कोई फूड सब्सटेंस उसके ऊपर ड्रॉपर से आयोडीन ड्रॉप करेंगे, तो जहाँ पे भी स्टार्च स्टोर हुआ रहेगा वहाँ पे क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। यानी वो फूड सब्सटेंस पे अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो फूड सब्सटेंस ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। इसी कंसेप्ट को आगे लेके कुछ एक्सपेरिमेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। वेरीग्रेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में नाम दिया गया है, एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि वेरीग्रेटेड लीफ बोलते कैसे हैं। वेरीग्रेटेड लीफ एक ऐसे लीफ को बोलते हैं जिसका कुछ पार्ट तो डार्क ग्रीन कलर का हो, कुछ पार्ट लाइट ग्रीन कलर का हो, यानी कि एक यूनिफॉर्म कलर लीफ ना शो कर रहा हो। यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट में भी अगर लीफ को देखें तो सभी लीफ एक ही कलर नहीं शो करते हैं। लीफ का कुछ पार्ट तो डार्क ग्रीन कलर शो करता है, कुछ पार्ट लाइट ग्रीन या येलोइश कलर शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है,
जो पार्ट ग्रीन कलर शो कर रहा होता है उसका रीज़न होता है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, इस वजह से वो पार्ट क्या करता है, ग्रीन कलर शो करता है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है इस पार्ट पे। अब इस लीफ पे क्या हो रहा होगा, सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होने से क्या होगा, प्लांट ग्लूकोज सिंथेसाइज करेगा, ग्लूकोज सिंथेसाइज करके उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। इस लीफ पे क्या हुआ, सनलाइट आई, सनलाइट आने से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ यानी स्टार्च बना। इस लीफ पे हमने क्या डाला, आयोडीन डाला, आयोडीन ड्रॉप्स डाले। ऑब्जर्व क्या किया हमने कि ब्लू ब्लैक कलर सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट में शो कर रहा था जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि लीफ के कॉर्नर पे भी आयोडीन डाला गया होगा, लीफ के सेंटर वाले पार्ट पे भी आयोडीन डाला गया होगा। लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया कि ब्लू ब्लैक कलर लीफ के सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले पार्ट में ही आ रहा था जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ये तो था हमारा ऑब्जर्वेशन, यानी ब्लू ब्लैक कलर ओनली इन वेरीग्रेटेड पार्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, इस वजह से वहीं पे ब्लू ब्लैक कलर आया होगा, वहीं पे स्टार्च प्रेजेंट था। कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, लीफ था, उस पर आयोडीन ड्रॉप डाला गया। ऑब्जर्व क्या किया गया, लीफ के उसी पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा था जहाँ पे स्टार्च बना होगा। स्टार्च कहाँ बना होगा, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्योंकि वही पार्ट फोटोसिंथेसिस शो करेगा। ये हमारा कंक्लूजन निकल आया कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि ब्लैक पेपर टेस्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या कराया, एक लीफ लिया, लीफ का कुछ एरिया ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, यानी लीफ के सेंटर वाले पोर्शन को ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया। इस लीफ पे अब क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होने से क्या होगा, स्टार्च बनेगा। ऑब्जर्व क्या किया हमने आयोडीन ड्रॉप्स डालने पे कि लीफ का जो एक्सपोज्ड पार्ट था, यानी वो पार्ट जिसे हमने ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया था, ब्लैक पेपर से सेंटर वाला पार्ट कवर किया था, साइड के पोर्शन को नहीं किया था। ये क्या है, ब्लू ब्लैक कलर ओनली इन एक्सपोज्ड पार्ट। ऑब्जर्व क्या हुआ यहाँ पे कि हमने जब आयोडीन ड्रॉप डाले तो हमने ऑब्जर्व किया कि ब्लू ब्लैक कलर सिर्फ और सिर्फ वहीं दिख रहा था जहाँ पे एक्सपोज्ड पार्ट था, जहाँ पे ब्लैक पेपर नहीं प्रेजेंट था। ऐसा क्यों हुआ होगा, प्लांट पे लाइट पड़ी होगी, लाइट से क्या हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। लाइट कहाँ पड़ेगी प्लांट पे, जो एक्सपोज्ड पार्ट है, यानी ब्लैक पेपर वाले एरिया में लाइट नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा प्लांट। इस वजह से ब्लैक पेपर वाले एरिया में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस ना होने से क्या होगा, स्टार्च का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ये क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर ओनली इन एक्सपोज्ड पार्ट। कंक्लूजन क्या निकला हमारा, दैट लाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो ब्लैक पेपर वाला एरिया था वहाँ पे लाइट नहीं आया, इस वजह से वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। ये हमारा कंक्लूजन था, लाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी में ये दोनों एक्सपेरिमेंट का बस नाम लिखा गया है। थर्ड एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में ये इसका सेटअप भी समझाया गया है। थर्ड एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, इसे बोलते हैं हम लोग मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने किया क्या, यहाँ पे एक प्लांट लिया, प्लांट का एक लीफ के कुछ एरिया को एक टेस्ट ट्यूब में कवर कर दिया या एक जार में कवर कर दिया। प्लांट के एक लीफ के कुछ एरिया को जार में कवर कर दिया। उस जार में हमने कॉटन में सोक करके डाला KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर केमिस्ट्री में थोड़ी नॉलेज होगी तो हम जानते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 एब्जॉर्बेंट है ये। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट होगा, लेकिन लीफ का वो पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे KOH प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। CO2 पूरा का पूरा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि प्लांट में CO2 सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज पार्ट में रहेगा। जो पार्ट KOH के कांटेक्ट में आ रहा है उस पार्ट में CO2 नहीं प्रेजेंट होगा। CO2 को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। अब क्या हुआ होगा, लाइट प्लांट को मिल रही है, पूरे प्लांट को मिलेगी। ये जार कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट जार होगा, यानी पूरे पार्ट को लाइट मिल रही होगी। ऑब्जर्व क्या किया हमने, जब आयोडीन ड्रॉप्स डाले हमने लीफ पे, ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट का एक्सपोज्ड पार्ट था, यानी वो पार्ट जो KOH के कांटेक्ट में नहीं था, जो KOH वाले एरिया में नहीं आ रहा था, वहाँ पे तो ब्लू ब्लैक कलर आया, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर प्लांट ने शो किया। बाकी वो एरिया जहाँ पे KOH प्रेजेंट था वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो कर रहा था। इसका मतलब ब्लू ब्लैक कलर कब शो होता है, ब्लू ब्लैक कलर तभी शो करता है प्लांट जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ हो, जब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट हो। यानी कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे किस एरिया में हुआ है,
एक्सपोज पार्ट में जहाँ पे CO2 होगा। इस वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, उसी का रीज़न है यहाँ स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ। सेम रीज़न है ब्लू ब्लैक कलर ये एरिया शो करेगा। ये हो गया हमारा इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ऑब्जर्व हमने क्या किया, ऑब्जर्व हमने ये किया कि ब्लू ब्लैक कलर सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में शो कर रहा था जहाँ पे CO2 प्रेजेंट था। कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का हमें ये निकला कि CO2 इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि वो पार्ट जो KOH के कांटेक्ट में था वहाँ तो CO2 प्लांट को मिल नहीं रहा था, इस वजह से उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। तो कंक्लूजन क्या है हमारा, CO2 इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वापस से रिपीट करते हैं, वेरीग्रेडेड लीफ एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या पता चला हमें, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकंड, ब्लैक पेपर टेस्ट, इससे क्या पता चला, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड थर्ड, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इससे क्या पता चला हमें, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे अब जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो जस्ट वीडियो के आगे वो कंटिन्यू करते हुए, तो फिर अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा किसका है, जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है। नाम शायद पहले सुना होगा आप लोगों ने, केमिस्ट्री में इनका नाम आता है कि इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में। बायोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, यानी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, वो समझने के लिए मैं बोलूँगा आप लोग अपने साथ NCERT भी साथ में रखिए ताकि डायग्राम से समझ में आए। तो NCERT का कुछ डायग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ है, बेल जार एक्सपेरिमेंट, डायग्राम 13.1 प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट में। डायग्राम को पहले समझते हैं। डायग्राम में एक बेल जार है, उसके अंदर पहले इन्होंने क्या रखा, एक माउस रखा और एक बर्निंग कैंडल रखा। कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया कि ये क्या हुआ, माउस की डेथ हो गई और बर्निंग कैंडल अब बर्न नहीं कर रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट के सेकंड पार्ट में क्या दिख रहा है हमें कि इसी सेटअप के अंदर उन्होंने क्या एक और चीज़ ऐड की, वो उन्होंने ऐड किया एक मिंट प्लांट। बिल्कुल NCERT में नाम दिया गया है, प्लांट का नाम भी नाम दिया गया है। कौन सा प्लांट यूज़ किया, एक मिंट प्लांट। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ देर के बाद जो माउस की और कैंडल बर्न होना बंद हो जा रहे थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है, यानी माउस अब सर्वाइव कर रहा है और कैंडल अभी भी हमारा बर्न कर रहा है। ये तो था हमारा सेटअप। अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं थोड़ा डिटेल में, यानी कि फिगर ए वाला आप लोग देखिए। फिगर ए में हमें दिख रहा है कि माउस सर्वाइव कर रहा है और कैंडल बर्न कर रहा है। हम लोग जानते हैं माउस को सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और कैंडल को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इनिशियली सेटअप में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। कुछ देर बाद क्या होगा, माउस ऑक्सीजन को यूज़ करने लगेगा और कैंडल भी ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। इसका रीज़न है कि इसी एक्सपेरिमेंट के बी वाले फिगर में माउस की डेथ हो चुकी है और कैंडल बर्न होना बंद हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीजन क्या हुआ, अब कंज्यूम हो चुका है। अब फिगर सी वाला देखा जाए, इसमें क्या हुआ, एक प्लांट ऐड कर दिया गया सेटअप में। अब क्या हुआ, अभी भी माउस क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा होगा और कैंडल साथ साथ ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा होगा। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्लांट प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा लाइट की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया होगा, यानी कि माउस और कैंडल जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे, प्लांट क्या कर रहा है, अब उसे रीस्टोर कर दे रहा है। माउस और कैंडल ऑक्सीजन को जो कंज्यूम कर रहे थे, प्लांट क्या हेल्प कर रहा है, अब उसी ऑक्सीजन को रिस्टोर कर दे रहा है। इसीलिए डायग्राम डी में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ टाइम बाद भी माउस सर्वाइव कर रहा है, कैंडल इज स्टिल बर्निंग। तो जोसेफ प्रिस्टले को तो उस टाइम तक ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन रिस्टोर हो रहा है, यानी उन्होंने कुछ ऐसा इन्फरेंस निकाला कि प्लांट वो चीज़ रिस्टोर कर दे रहा है जो कि कैंडल और माउस कंज्यूम कर रहे हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने कंक्लूजन क्या निकाला कि प्लांट रिस्टोर टू एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी चीज़ें नोट करने लायक लगें, आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करें और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। तो ये था जोसेफ का एक्सपेरिमेंट। इन्हें क्या पता चला कि उस टाइम तक तो इन्हें ये नहीं पता था कि वो ऑक्सीजन को ही रिस्टोर कर रहा है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी बाद में हुई। इन्होंने तो बस इतना बोला कि प्लांट उस चीज़ को रिस्टोर कर दे रहा है जो कि बर्निंग कैंडल और माउस कंज्यूम कर रहे हैं। ये था जोसेफ का एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट यानी कि फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जैन इंजनहाउस। इन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट वाले सेटअप को एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा, यानी फिगर सी वाला जो हम देख रहे हैं जिसमें प्लांट भी प्रेजेंट है, माउस भी प्रेजेंट है और कैंडल भी प्रेजेंट है। इसी सेटअप को क्या रखा, एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा। डार्क में रखा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि माउस और कैंडल, माउस की डेथ हो गई और कैंडल बर्न होना बंद हो गया।
डार्क में ऐसा क्यों हुआ होगा अभी देखेंगे। फिर लाइट में क्या हुआ इसी एक्सपेरिमेंट के सेटअप में, इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ टाइम बाद भी माउस सर्वाइव कर रहा था और कैंडल इज स्टिल बर्निंग। इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस में प्लांट ने क्या किया होगा, फोटोसिंथेसिस किया होगा। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया होगा। उसी ऑक्सीजन की हेल्प से माउस अभी भी सर्वाइव कर रहा है, कैंडल इज स्टिल बर्निंग। जैन इंजनहाउस का क्या हमारा कंक्लूजन निकला, दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया, इस वजह से माउस और कैंडल अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ये था जैन इंजनहाउस का पहला एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने जोसेफ प्रिस्टले के सेटअप को लेके लिया था। फिर जैन इंजनहाउस ने एक और एक्सपेरिमेंट कराया एक्वेटिक प्लांट पे। एक्वेटिक प्लांट हम लोग जानते हैं ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे जो वाटर में पाए जाते हैं। इस बार इनका सेटअप कुछ ऐसा था, एक एक्वेटिक प्लांट जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। एक बार इस प्लांट को उन्होंने डार्क में रखा, एक बार इसी प्लांट को उन्होंने लाइट में रखा। डार्क में रखा तो ऑब्जर्व क्या किया कि कोई बबल नहीं बन रहा था। डार्क में क्या हुआ, किसी भी टाइप का बबल नहीं बन रहा था। लाइट में क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने कि अब इस सेटअप में प्लांट क्या कर रहा होगा, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, यानी अब बबल बन रहा था। तो लाइट के प्रेजेंस में क्या आया, बबल बन रहा है। तो इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगेन क्या प्रूफ हुआ हमारा, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हो गया 2 एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जूलियस वॉन्सेस। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी में कुछ सेटअप नहीं दिया गया है, इनका सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन दिया गया है। इन्होंने रिलेशन बताया स्टार्च का रिलेशन बताया, किससे बताया, क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस। यानी इन्होंने बोला कि प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में, हम लोग पहले देख चुके हैं। प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और वो सब्सटेंस किसी एक स्पेशल बॉडी में स्टोर होता है। यानी कि वॉन्सेस का स्टेटमेंट ऐसा कुछ था कि प्लांट के अंदर कोई एक स्पेशल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो स्पेशल सब्सटेंस किसी एक स्पेशल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। बाद में कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि वो स्पेशल सब्सटेंस क्या था, क्लोरोफिल, और वो स्पेशल बॉडी क्या था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। यानी इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, ही रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट TW एंगलमैन, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने सबसे पहले यूज़ क्या किया था, इन्होंने यूज़ किया एक एरोबिक बैक्टीरिया। हम लोग जानते हैं एरोबिक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जिसको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। और क्या यूज़ किया, एल्गी। कौन सा एल्गी, क्लैडोफोरा, विच इज़ अन ग्रीन एल्गी। क्लैडोफोरा कैसा एल्गी है, एक ग्रीन एल्गी है। एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। और साथ ही साथ एक प्रिज्म लिया, देखेंगे प्रिज्म क्यों लिया था इन्होंने। हम जानते हैं कि प्रिज्म लाइट को उसके 7 कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है, यानी कि एक तरफ से वाइट लाइट एंटर होगी, प्रिज्म क्या करेगा, उसके 7 कंपोनेंट में ब्रेक करेगा, यानी विबग्योर में ब्रेक करेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। प्रिज्म ने क्या किया, लाइट को ब्रेक किया उसके 7 बेसिक कंपोनेंट्स में। लाइट ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने एक सस्पेंशन यानी कि एक मिक्सचर रखा टेस्ट ट्यूब में एल्गी और बैक्टीरिया का एक मिक्सचर इस विबग्योर के सामने रखा, यानी डिफरेंट लाइट के रीजन के सामने एक मिक्सचर रखा। किसका, एल्गी और बैक्टीरिया का। एल्गी यहाँ क्या करेगा, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, जिसको अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। ऑब्जर्व किया इन्होंने, बैक्टीरिया सिर्फ कुछ ही जगहों पे एक्यूमुलेट हो रहा था। बैक्टीरिया कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा था, सिर्फ कुछ ही जगह पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा था। ऑब्जर्व किया इन्होंने कि ब्लू एरिया और रेड एरिया में बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्लू एरिया और रेड एरिया में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ब्लू रीजन और रेड रीजन ऑक्सीजन को, फोटोसिंथेसिस को फेवर करता है, यानी ऑक्सीजन रिलीज को बढ़ाता है। तो TW एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया था। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी कि लाइट का वो रीजन जिस रीजन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही हो उसे बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। देख सकते हैं हम कि ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है और रेड रीजन में। आपस में कंपेयर करना चाहें तो सबसे ज़्यादा ब्लू रीजन में ही
फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका मतलब उस रीजन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, इसी वजह से मैक्सिमम बैक्टीरिया आर एक्यूमुलेटेड इन ब्लू रीजन। ये हो गया हमारा TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कार्लिनियस वॉन नील। कार्लिनियस वॉन नील NCERT में मेंशन किया गया है कि इनका एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी में। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किसका था, यानी साइंटिस्ट का नाम नहीं देख के सीधे पूछ लेता है माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किसका था। ऑप्शन में 4 नाम दिया रहेगा, तो माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन कार्लिनियस वॉन नील का था। थोड़ी देर पहले जब हमने अभी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखा था, तो हम क्या देख रहे थे कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा था वो वाटर से आ रहा था। इन्होंने उसी को प्रूव किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इन्होंने पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, दैट ऑक्सीजन विच इज़ इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। कैसे प्रूव किया इससे, एक बार प्लांट लिया, एक बार सल्फर बैक्टीरिया लिया होगा इन्होंने। प्लांट में इन्होंने देखा कि जो प्लांट में क्या देखा इन्होंने, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा था, और बैक्टीरिया में क्या हो रहा था, सल्फर रिलीज़ हो रहा था। इसका मतलब प्लांट में ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होगा, H2O किसकी तरह वर्क कर रहा होगा, हाइड्रोजन डोनर की तरह, यानी H2O अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दे रहा होगा CO2 को, और H2O का ऑक्सीजन रिलीज़ हो जा रहा था। फिर जब बैक्टीरिया पे इन्होंने वर्क किया तो वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे H2S प्रेजेंट था और क्या था, CO2। अब क्या हो रहा होगा, H2S हाइड्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा होगा, और ये हाइड्रोजन किसके पास जा रहा होगा, CO2 के पास जा रहा होगा। हाइड्रोजन किसके पास गया, CO2 के पास गया, यानी CO2 का रिडक्शन हुआ यहाँ पे। वापस से क्या बना हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बना, और अब क्या रिलीज़ होता है, अभी थोड़े पहले हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, यानी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ ना होके सल्फर रिलीज़ हो रहा था। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव क्या किया कि ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। ये तो इनका एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आज के टाइम पे इसे काफ़ी अच्छे से प्रूव किया जा चुका है रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। रेडियो आइसोटोप टेक्निक क्या होता है, आइसोटोप सबसे पहली बात केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, यानी एक एटॉमिक मास लेस वाला हो, एक एटॉमिक मास मोर वाला हो। जानते हैं हम लोग ऑक्सीजन का नॉर्मली एटॉमिक मास 16 होता है, तो एक हैवी आइसोटोप लिया गया। एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड में O16 लिया गया, वाटर में O18 लिया गया, यानी उसका हैवी आइसोटोप। वापस से लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, तो हमने देखा क्या, जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा था वो हैवी आइसोटोप वाला था। ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रहा था वो हैवी आइसोटोप था, यानी O18 था। इसका मतलब ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा था, वाटर से आ रहा था। सेम एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से प्रूव किया गया है। यही चीज़ प्रूव किया गया कि ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ये हो गया हमारा आज के वीडियो में, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को हमने पढ़ लिया। आज स्टार्ट किया था वीडियो में, बेसिक पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में, देन एक एक करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। आप जहाँ पे भी चाहें वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट्स बनाते चलें। NCERT ज़रूर पढ़ें, विदाउट NCERT कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सभी एक्सपेरिमेंट NCERT में मेंशन किया गया है। वीडियो को वापस एक बार देखें, NCERT भी साथ साथ पढ़ें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।